नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो बहुत ही इजी आप कह रहे हैं टॉपिक है। आपके पास कंसेप्ट है के टाइम्स का एंड एनाइंस, एंड थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि हमने एनाइन भी लिखना है, के टाइन एंड एनाइंस। हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि केटाइंस और एनाइंस क्या, हमने स्टेबल एलिमेंट पढ़ लिया, एक स्टेबल एटम पढ़ लिया कि एक स्टेबल एटम वो होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जिसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल हो। आई रिपीट कि हमने जब एक स्टेबल एलिमेंट पे बात की थी तो हमने ये बात की कि उस एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, अगर तो एटम एक स्टेबल है उसके अंदर वो दोनों जो हैं अमाउंट इक्वल होगी तभी वो एटम स्टेबल हो। लेट्स से कि अगर वो इक्वल नहीं है, लेट्स से आपके पास एक एटम है, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपके पास एक एटम है, उस एटम के ऊपर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि उसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा थे, प्रोटॉन ज्यादा थे। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा क्यों थे? अब इसमें बेसिकली क्या हो सकते हैं कि या तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा थे, कम थे, या फिर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं, जो मैं कॉमन सिनेरियो की बात कर रही हूँ ना, इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव थे। लेट्स से हम कार्बन 12 की बात करते हैं, आप सी कैपिटल रखें, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैपिटल रखूं, बट अगर मैं कैपिटल ना भी रखूं पढ़ाते हुए तो आपने याद रखना है कि जो कार्बन नाइट्रोजन का एन लिखा जाता है, हाइड्रोजन का एस लिखा जाता है, सारे कैपिटल में लिखे जाते हैं। हमारे पास कार्बन 12 है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो हम सबको क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बट लेट्स से उसका एक प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी रिमूव हो जाएगा, तो उसमें 6 प्रोटॉन रह जाएंगे और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तब चार्ज डिसबैलेंस हो गया, हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
बेसिकली हुआ क्या कि एक एटम था जो एक स्टेबल था, उसका नेट चार्ज 0 था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई रिपीट, उसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि उसमें से प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा कैसे हो गए, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव हुआ कि आपके पास कार्बन 12 है का, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें रिमूव हो गया, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की अमाउंट ज्यादा हो गई तो आपके पास ये उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, लेट्स से मैं कहूँ मेरे पास हीलियम है, ठीक है, यानी मैं आपके लिए कोई पॉपुलर से ले लेती हूँ, जैसे आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ये मैंने क्या बात की, ये मैंने उसका नॉर्मल एटम पे बात। मैंने क्या किया, ये मैंने आपको क्या बना के दिखाया है कि आपके पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट कि आपके हाइड्रोजन के एटम में, लाइक मैं एटम यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको समझे, आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेट्स से लाइक अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना लूं, लाइक ये उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, उसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाता है क्योंकि वो आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब लूज हो गया तो इसमें कितने बच के, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो नहीं ना गया, प्रोटॉन तो उसके अंदर ही रहा, एक प्रोटॉन। जब ऊपर मैंने एक एटम की बात की तो इसका यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा, 0। इसमें इसका चार्ज 0 हो। 0 चार्ज कैसे होगा, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ऊपर वाले केस के अंदर हाइड्रोजन एटम था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसका चार्ज कितना था, 0। 0 चार्ज कैसे आया, नेट चार्ज का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ 0, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है 0 नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो जो ओवरऑल चार्ज है वो आपका आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस केस में आपका जो हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपके पास नाइट्रोजन 7 है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन उसका मास तो 14 होता है, बट उसमें 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एटम में और 7 प्रोटॉन होते हैं। लेट्स से कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन तो उसने लूज ही नहीं किए, तो 5 7 के 7 ही प्रोटॉन है। अब बताएं सेकंड केस में इसका नेट चार्ज कितना होगा। इस केस में आपका जो नाइट्रोजन है उसका चार्ज होगा +2। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ आपको, सो बेसिकली इनको आप बोलते हो केटाइंस। ठीक है, इन्हें आप बोलते हो केटाइंस। केटाइंस क्या होते हैं मैं आपको दोबारा बता दूं। एक एटम जो कि स्टेबल है उसमें से उसमें एक एटम जो आपका स्टेबल है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट। स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो उनमें से जो उसका नेट चार्ज है वो पॉजिटिव में आता है। तो अब वो एटम तो नहीं रहा ना, एटम तो तब होगा जब वो दोनों चीजें एक जैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साइड पे होगा, एटम स्टेबल होगा। बट अगर अब उसके ऊपर चार्ज आ गया और स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम उसे कहेंगे केटाइन। एक एटम तो स्टेबल है,
अब स्टेबल एटम को क्या पड़ी है कि वो जो है आपस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, लाइक ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि ये भी तो आपके पास क्वेश्चन है ना कि आपके पास ये जो नाइट्रोजन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिमूव करेगा। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, वो किसी साथ रिएक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल इनर्ट। तो हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो नोबल गैसेस जैसा बन जाए, इसलिए उनका नाम भी नोबल गैसेस है। आप पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे देखोगे तो नोबल गैसेस प्रेस, वो नोबल गैसेस उनको नाम से ही पता है कि वो नोबल होती है, वो बहुत इनर्ट होती हैं, बहुत रिलैक्स जिसे आप कहना होती हैं। यानी हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो उन जैसा बन जाए, ख्वाहिश होती है कि वो नोबल गैस जैसा बन जाए। आप जब नोबल गैस जैसा बनोगे तो या तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ओके, आपके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। लाइक आप जब केटाइन के पास पढ़ोगे तो आपने ये लिखना है, जो बेसिकली आपने लिखना है कि एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो केटाइन बन जाएगा। अब जब वो केटाइन बन जाएगा तो वो एटम को लूज क्यों करेगा, क्योंकि उसने नोबल गैसेस जैसे कॉन्फ़िगरेशन लेनी है। उसने नोबल गैसेस जैसे अपने जैसे नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी एटम की भी ख्वाहिश है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले। ठीक है, अब मैं आपको बुक से रीडिंग करवा लूं। केटाइन्स आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तो बेसिकली केटाइन्स आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि अब वो एटम नहीं है, वो आयन बने। फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये तब बनता है जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। केटाइन आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द मेटल एटम्स, क्या अगर वो एटम्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल एटम, so they tends to lose electrons to achieve a stable electronic configuration, कि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग, सिमिलर टू द नॉर्मल गैसेस, जो कि नॉर्मल गैसेस है। When an atom loses one or more electron, it forms the cation, कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो केटाइन बना देगा। The resulting cation has an electronic configuration of a noble gas. वो जो केटाइन होगा यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेसिकली नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। न्यूट्रल एटम हैव एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रल एटम की इक्वल नंबर होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन बिकम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एंड द एटम रिक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। कि जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम होता है तो आपका क्या होता है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। लाइक ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कुछ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को उतने ही रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज उस ओवरऑल एटम के ऊपर ज्यादा आ जाता है। ये आपके थे केटाइन्स। सिमिलरली आपके पास एनाइन्स आते हैं। एनाइन्स क्या होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि आपके पास मैं कहूँ कि एक एटम है, उस एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर, उस एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अपने अंदर ले लिया। लाइक मैं कहूँ कि आपके पास मैं आपको उसके एग्जांपल देती हूँ, क्लोरीन। ठीक है, या आपको ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन काफी छोटा है तो वो इजी। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात हमें पता है कि ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लिए अपने अंदर लिए और 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 है। अब मुझे बताएं इसका नेट चार्ज क्या। ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में तो मुझे पता है कि इसका नेट चार्ज 0 है। इस वाले केस में इसका नेट चार्ज कितना हो, इसका नेट चार्ज माइनस में आएगा और वो -2 हो। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि ये आपका
ऑक्सीजन है। आई एम सॉरी कि मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कि यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन्स है। देन इसके अराउंड शेल प्रेजेंट है, एक शेल है, दूसरा शेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आप शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे में 6 होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स शेल के। इसने 2 और ले लिए जो मैं नेक्स्ट कलर से रिप्रेजेंट करूंगी। यहाँ पर इसने ये 2 ब्लैक वाले जो हैं ये इसने गेन कर लिए। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 ही प्रोटॉन्स हो गए। तो जो ओवरऑल चार्ज इस पर आएगा वो कितना आएगा? -2 आ गया। तो इनको आप इस केस में आप इन्हें क्या बोलोगे? इस केस में हम इन्हें एनाइंस बोल, ठीक है। अब आप बुक की तरफ आते हैं। Anions are negatively charged ions that form when an atom gains one and more electron. Anion बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं, ऐसे क्योंकि वो एटम नहीं है, जब उसमें चार्ज आ गया तो वो आयन हम उसको कहलाते हैं। एनाइंस आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, वो तब बनते हैं जब एक नॉर्मल एटम एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। This process usually occur when an atom has a relatively high electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते, ठीक है। ऐसे लाइक जैसे मैंने टाइम से बोला ना कि मेटल ज्यादातर लूज करते हैं, मेटल की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज करते हैं, तो वो केटाइंस बना देते हैं। अब ऐसे एटम जिनमें बहुत इसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सके, तो वो एनाइंस बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी। Meaning it can be easily attract and capture more electron to achieve a stable. अब इनकी रीजन भी सेम, इनकी रीजन भी सेम है कि ये भी क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स के ओके कि इनकी रीजन भी सेम है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सके नोबल गैस। So when an atom gains one or more electron, the number of the electrons becomes greater than the proton it requires the negative charge. कि जब आपके पास एक एटम गेन करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर हो जाते हैं प्रोटॉन से और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज।